के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं अपने सरों में तुम्हारे और अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदा की हज़ूरी को महसूस करते हुए खुदावंद से दुआ करें, अपनी जिंदगियों के लिए खुदावंद के कलाम को मांगे। कहिए खुदावंद आज के कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बच्चों के लिए भाई से बटो दो। कहिए खुदावंद आज का कलाम जो तेरा नाम हमारे मुंह पेश करें, हम उस पर अमल करें। 20 साल का हमारी जिंदगी तेरे कलाम के उस से बदल जाए। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर दुआ करें, शुरू करें, अपने लोगों को खोलें, अपने लोगों को पेश करें। जो वो चाहता है कि आप उससे बात करें, वो चाहता है मुझसे मांगे, वो आपको देना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मेरे अजीजों, शर्माए मत, अपने लोगों को खोलो, अपने से दुआ करें। हालेलुया, 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 दुआ करें। आवाज बहुत कम है, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें।
मुझसे वो वादों के सच्चे खुदावंदों के खुदासमानी जलाली बादशाह तेरा शुक्र आमीन हालेलुया हालेलुया। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। आए आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खातिर का दावा दूंगा आपके हमारे और खुदा आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया हालेलुया मसीह यीशु के कादर नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। चंद रोज पहले जुमेरात के दिन काफी मेरा गला आंखें खराब थी। मैं सोच रहा था कि 2 दिन रह गए हैं, कैसे होगा कि ये काम खुदा का कलाम दुश्मना है। आंखों से बिल्कुल पानी निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद खुदावन का मैं शुक्र अदा करता हूँ। उसने मेरा गला बिल्कुल तो ठीक नहीं है, लेकिन इस काबिल हो गया है कि मैं खुदा के कलाम को सुना सकूं। हम खुदावन का शुक्र अदा करें, उसके लिए तालियां। आज इस बात को हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं। आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। जानते हैं कि कौन सी टॉपिक से हम खुदा का कलाम सीख रहे हैं? हाँ जी, दुआए बानी का जो सिलसिला है हमने उसको शुरू किया है, और उसी का आज हम तीसरा हिस्सा जो है वो हम सीखने वाले हैं। इन्हीं तीसरा हिस्सा जब हम मत्ती के 6 बाब उसकी 11 को पढ़ते हैं। ये माइक खोल दीजिए। पढ़ी छह बाप मत्ती के लिए 6 बाब की 11 है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। शुक्रिया। इसी बात को आज हमने सीखना है, और मजमून यह है रोज की रोटी।
रोज की रोटी। आज इस बात को जब हम देखते हैं तो रोज की रोटी का जो सिलसिलाकार है, क्या गैर कौमों को रोज की रोटी नहीं मिलती? तो इसका क्या मकसद है कि ये रोज की रोटी, कई दफा हम इस बात को ये समझते हैं कि जो रोज की रोटी हम खा रहे हैं ये उसकी बात है। आज इसी बात को देखना है कि रोटी भी दो किस्म की है, रोटी भी दो किस्म की है, एक किस्म की रोटी नहीं है। रोटी का जो सिलसिला है, एक हमारे इस बदन को रोटी चाहिए। अगर हम इस बदन को रोटी नहीं देते तो ये बदन क्या हो जाता है? मुझे याद है 2-3 दिन पहले मैं जब मेरे गले की वजह से पानी भी अंदर नहीं जा रहा, तो रोटी तो बड़ी दूर की बात थी। तो ना खाने की वजह से जिस्मानी में ये वो परसों मेरा जिस्म जो था वो कांप रहा था, यानी जिस्मानी कमजोरी की वजह से वो खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि वो जब मैं नवाला कर लेता था तो वो दर्द होता था, बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो ना खाने की वजह से इसका मतलब जिस्म क्या जो है वो जिस्म हमारा रोटी ना खाने की वजह से क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। असल में ऐसा ही होता है जब कोई शख्स बीमार हो जाए, और जब वो बीमार हो जाता है तो वो रोटी नहीं खा पाता, और जब रोटी नहीं खाता तो उसका बदन क्या होता है? कमजोर होता है। और आज भी इस बात को हमें बाइबल के दृष्टि से सीखना है कि असल में हमारा बदन दो चीजों का मुरक्कब है, दो चीजों का मुरक्कब है। यानी ये बदन जो है ये मट्टी का है, इसके अंदर कोई चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने इस बदन के अंदर क्या फूकी? अपने दम फूका, यानी रूह फूका, और आदम जीती जान हो गया। यानी आदमी के अंदर भी एक ऐसी रूह है जो जिसको जरूरत है कि उसे भी खुराक दी जाए। जब तक अगर आप जिस्मानी खुराक नहीं खाते तो आपका जिस्म क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अगर रूहानी खुराक ना खाए तो फिर हमारे रूह क्या ताकतवर रहेगी? क्या रूह को ग़िज़ा की जरूरत नहीं है? क्या बगैर खुराक के रूह ठीक और तंदुरुस्त रह सकती है? बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है कि इंसान का जो सिलसिलाकार है, क्योंकि बदन ये एक जंग है दुनिया के अंदर, बदन और रूह की जंग है। रूह खुदा है जो हमारे अंदर है, और बदन जिस्म की ख्वाहिशों को ख्वाहिशें करता है। जिस्म को जो है वो किस बात की ख्वाहिश है? जिस्मानी चीजों की ख्वाहिश करता है। लेकिन रूह जो है इन जिस्मानी ख्वाहिशों के खिलाफ है। ये एक जंग है जो अभी तक चल रही है। इसलिए पौलुस ने कहा मैंने अपनी सारी जिस्मानी ख्वाहिशों को सलीब पर डाल दिया, मैंने अपने अंदर की सारी जिस्मानी ख्वाहिशात खत्म कर दी है। इसी बात को जब हम बाइबल मुकद्दस में से रोमियो के खात को देखते हैं कि रूह जो है वो क्या करती है जी? इसकी 8 बाब रोमियो 8 और उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं कि रूह का हमारे अंदर क्या किरदार है। क्योंकि रूह यूं ही खुदा ने नहीं दे दी, इसका हमारे बदन के अंदर एक बहुत बड़ा खास किरदार है, लेकिन हम उस किरदार को अदा नहीं कर पा रहे। आए इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद
बहन मानिए जरा थोड़ा सोचा पड़े, बाइक करीब बनी। और इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है? मदद करता है। मदद करता है। रूह हमारी मदद करता है। अगर मददगार कमजोर हो वो आपकी क्या मदद कर सकता है? रूह हमारी क्या करता है जी? मदद करता है। हमारी कमजोरी में वो हमारी मदद करता है। लेकिन इसका मकसद यह है कि रूह का जोरावर होना क्या है? जरूरी है कि वो जोरावर हो। लेकिन कैसे होगा उसको भी खुराक की जरूरत है। आगे हम इस बात को सीखेंगे जी। आगे क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। इसका मकसद है कभी तक तो हमें दुआ करना भी नहीं है। वो यही सिखा रहा है कि जिस तरह से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे। और सही बात है, कुछ लोग कहते हैं हमें अभी तक खुदा से मांगना भी नहीं है। अभी तक खुदा से मांगना भी नहीं है। मांगने के लिए भी जो आप देखते हैं ना दुनियावी तौर पर जो मांगने वाले कैसे आपके पैसे जेब से पैसे निकलवाते हैं, उनको मांगने का ढंग आ गया है। लेकिन हमें तो खुदा से मांगने का ढंग भी नहीं है। इतना अर्सा गुजर गया है हमें खुदा से मांगना भी नहीं अभी तक है। इसी वजह से वो बयान कहता है कि दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। लेकिन फिर मगर रूह खुद ऐसे आए भर भर कर फिर लिखा है कि हमें हमारे जिस्म को तो नहीं आता लेकिन अंदर जो रूह है वो हमारी मदद करता है दुआ करने में। हमें नहीं आती लेकिन रूह जो है बाइबल बयान करती है हमारी रूह जो है आज ही मगर रूह खुद ही ऐसी आहे भर भर कर हमारी शिकायत रूह करता है। क्योंकि मैं बता रहा था कि दो चीजों का मरकब है, रूह और जिस्म। रूह भी अगर आपके अंदर है तो वह आए भर भर कर दुआएं करता है। लेकिन रूह का कमजोर होना ठीक है या ताकतवर होना ठीक है? रूह कमजोर होगा तो फिर आपकी रूह क्या दुआ देगी? आज रूह को भी खुराक की जरूरत है। लेकिन उसकी खुराक को भी बाइबल में रसूल से हम किसी बात को देखेंगे जी। बार बार कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता वो ऐसी शफायत करता है। रूह ऐसी दुआ करता है कि बाइबल बयान करती है इसका बयान ही नहीं हो सकता। तो किस तरह से खुदा से दुआ करे? यानी ये बयान से बाहर है। रूह जो दुआ करता है उसकी शिफायत करने का तरीका कार ही अलग है। और उसको पौलुस कहता है उसका मैं बयान ही नहीं कर सकता कि वो किस तौर से इस तरह की दुआ करता है जी। और दिलों को परखने वाला जानता है और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। कि रूह की क्या नीयत है। रूह जो है वो आपके बदन को अजाब में जाते हुए नहीं देख सकता। रूह ये चाहता है कि ये बदन जिसमें मेरा ये आग में ना जल जाए। वो हमारे इस बदन की भी फिक्र करता है। इसलिए कहता वो बयान नहीं किया जा सकता कि किस तरह की रूह की क्या नीयत है जी। क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हाँ जी, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की वो करता है। इसका मकसद है कि रूह का एक बहुत बड़ा किरदार हमारे बदन में वो खुदा की मर्जी हम नहीं। क्योंकि रूह खुदा ने फूंका है इसलिए रूह हमारी शिफायत क्या करता है? शिफायत करता है खुदा के सामने हमारे लिए कि खुदा ने माफ कर इन्हें आग कंधे की जेल में न डालना। वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हमारी क्या करता है?
सरवाइव करता है, लेकिन बदन का और जो सिलसिलाकार हम बाइबल का दृष्टि से देखते हैं कि बदन और रूह की एक कैसी जंग है। जी आए मेरे साथ गिनतियों बार बार उसकी 16 को पढ़े। मैंने आपको बताया है कि दो चीजों का मरकब है, दोनों एक दूसरे के क्या है, खिलाफ है। ठीक पढ़े। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुताबिक चलो। रूह के मुताबिक चलो। रूह तुम्हारे अंदर का जो है, रूह में क्या कह रहा है? हम रूह की सुनते ही नहीं है, हम अपने जिस्म की बात को पूरा करते हैं, हम जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन रूह इस जिस्म के खिलाफ है। जी मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुताबिक चलो। रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। इसका क्या मकसद है? रूह के मुताबिक चलोगे तो फिर जिस्म की ख्वाहिश नहीं हो सकती। लेकिन आज हम क्या जिस्मानी ख्वाहिशात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते? हमारी तो ख्वाहिश ही जिस्मानी है, जिस्मानी ख्वाहिशात में पड़े हुए हैं। इसलिए वो कहता है कि जी आगे बढ़े जी, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म रूह के, जिस्म किसके खिलाफ है? रूह के खिलाफ। और रूह कौन है? खुदा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा रूह है, उसने तो आपके अंदर वो डाला हुआ है। जिस्म किसकी ख्वाहिश है कि खिलाफ चल रहा है? रूह के। अगर आप रूह के खिलाफ चलेंगे तो क्या आप आसमान की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं? हम तो बाइबल बयान करती है कि जिस्म रूह के क्या करता है? नहीं, खिलाफ चलता है। रूह जो है वो नहीं चाहता, लेकिन क्या है? लेके पढ़े। और रूह जिस्म के खिलाफ। और रूह जिस्म के खिलाफ, और रूह जिस्म के खिलाफ है, और रूह जिस्म के खिलाफ है। रूह जिस्म के खिलाफ है। हमारे अंदर जितनी भी आगे इसके पढ़ लिए घर जाकर 15 ख्वाहिशात हैं जो हमें खुदा से दूर कर देती है। यानी रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ है। और इंसान का जो सिलसिलाकार शुरू से ही है, वो इस जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। जब हवा को ये कहा गया कि तुम फल खाते हो, तो उसने कहा खाते हैं, लेकिन उसने कहा जो बाग के बीच में रहता है उसके बाबत खुदा ने कहा इसका फल न खाना। जिस रोज तुम इस फल को खाओगे क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन उसने क्या कहा? तुम हर कितना मरोगे। और फिर औरत ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस फल को देखा, और लिखा है कि जो देखने में खुशनुमा और आंख को बड़ा मालूम होता था और अकल बख्शने के लिए खूब था, उसमें से लिया और खाया। हम तो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं और रूह को तो हम बिल्कुल बुझाया हुआ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है रूह को ना बुझाओ। यहां कहता रूह के मुताबिक चलो, रूह की मर्जी के मुताबिक चलो। हाँ जी, और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये हाँ जी। एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मुखालिफ हैं। एक दूसरे के जिस्म की और रूह की जंग है। रूह इस जिस्म की ख्वाहिशों को मार देना चाहता है कि ये इंसान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को क्या करे? मार डाले। लेकिन हमने मार डाला है। एक ही बंदे ने ने कहा कि मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को सलीब पर डाल दिया। और इंसान ऐसा नहीं कर सकता क्या अपनी सारी जिस्मानी ख्वाहिशें खत्म कर दी। वो तो
जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है। जिस्मानी वो एक खादमा उसने कुछ सोने की चेन बनवाई, तो उसने कहा लोग हमें गरीब समझते हैं, तो भाई सोने की चेन से अमीर हो जाओगे। यानी ये एक जिस्मानी ख्वाहिश है कि लोग हमें खाता पीता समझे, और भाई लोग खाता पीता हुआ समझे या ना समझे, खुदा की नजर में हमारी वैल्यू होनी चाहिए। इंसान हमारी कदर करे या ना करे, इंसानों की नजर में हमारी वैल्यू हो या ना हो, लेकिन खुदा की नजर में क्या होनी चाहिए? खुदा की नजर में हमारी वैल्यू होनी चाहिए। ये तो एक दूसरे के खिलाफ है। हाँ जी, आगे। ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। हाँ जी, और अगर ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो, क्योंकि रूह के खिलाफ है। तो मैं कहता हूँ जो चाहते हो वो न करो जी। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो, अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं और शरीयत के मतहत नहीं रहे, रूह की हिदायत से चलना। रूह हमें बहुत दफा सिखाता है, लेकिन हम तो उसकी सुनते नहीं। आपके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी है ना, कभी कभार आपको मलामत करती है, होती है कि नहीं होती? मलामत होती है। क्यों भाई सर? कोई गलत काम कर रहे हैं तो अंदर से कोई आवाज आती है, ओ अशरफ तुझे ये काम नहीं करना। ये कौन है जो आपको अंदर से कह रहा है? ये रूह आपको अंदर से गाइड करती है कि तुझे यह काम नहीं करना है। इसलिए लिखा जो रूह की हिदायत से चलते हैं। अब आप उस रूह के अंदर की बात को सुने या ना सुने, अनसुनी कर दे, तो फिर गलती तो आपकी। गलती किसकी है? कुछ लोग अंदर की बात को समझ लेते हैं कि ये खुदा की आवाज और मुझे सुननी चाहिए, तो कुछ लोग उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, उसको सुनते ही नहीं है। वो हमारे अंदर, हमारा रूह हमें हिदायत करता है कि तुम्हें किस तरह से चलना है, तुम्हें किस तरह से चलना चाहिए। हाँ जी, अब जिस्म के काम तो आपको उसके मतहत चलना है, लेकिन ये दुनिया की ख्वाहिश आए मेरे साथ जुड़ना के जी। 2 बाब नहीं सॉरी, पहला यूहन्ना 2 बाब पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 से पढ़ेंगे। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से, ना उन चीजों से। अब खुदा का कलाम हमें बयान करते हैं, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उनकी चीजों से। जो दुनिया, लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम तो दुनिया की चीजों से रिलेटेड है। दुनिया की सारी चीजें ही जो है उन्हीं के मुताबिक हम चल रहे हैं। दुनियादारी में इस कदर पड़ चुके हैं कि हम बिल्कुल दुनिया के होते रहते हैं, लेकिन शायद भूल के हैं कि मैंने इस दुनिया को एक दिन मैंने छोड़ जाना है। ये दुनिया तो मेरे किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मैंने इस दुनिया में रहना नहीं है। लेकिन हम तो दुनिया की ख्वाहिशों में फंस गए हैं, दुनिया की इतनी ख्वाहिशों में फंसे हुए हैं कि हम खुदा ही भूल चुके हैं। बेशक हम कहते नहीं कहते, हमें खुदा से बड़ा डरते हैं, हम खुदा को याद भी करते हैं। ये झूठ है। जो डरते हैं उनकी जिंदगी से भी अलग नजर आता है, जो नहीं डरते उसका भी अलग नजर आता है। सिर्फ दिखावे की मोहब्बत हमारी खुदा के साथ भी दिखावा ही रह गया है। खुदा के साथ भी हमारी मोहब्बत का दिखावा ही रह गया, हकीकत कुछ और है। और इसी वजह से कहता ना दुनिया से मोहब्बत रखो, क्यों ना रखो, उसकी वजूहात आगे बयान करता है जी। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। अगर वो दुनिया के से मोहब्बत
बाइबल बयान करती है कि फिर बाप की मोहब्बत वो हमसे नहीं मोहब्बत करेगा। ये मत सोचिए कि वो हमसे मोहब्बत करेगा। मैं पिछले दिन ये सीखा था, पिछले संडे, कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हम तो उसकी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। इसका मकसद है कि आसमान वाले उसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं, जमीन वाले जरा भी नहीं पूरी कर रहे। जमीन वाले तो बिल्कुल दुनिया के ऊपर रह गए हैं। वो समझते हैं कि शायद हमने इस दुनिया से कभी जाना ही नहीं है। जाना है, ये दुनिया के होकर रह गए हैं, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, और दुनिया इस वक्त दौड़ रही है। लेकिन ये दौलत भी यही छोड़ जानी है और शोहरत भी यही, कुछ भी साथ नहीं लेके जाना, कुछ भी साथ नहीं लेके जाना। इसलिए लिखा है तो दुनिया से मोहब्बत रखता है और उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं। क्या हम नहीं चाहते कि खुदा हमसे मोहब्बत करे? लेकिन जिस्मानी ख्वाहिश रखते हुए वो हमारे करीब आएगा? फिर तो नहीं आ सकता, क्योंकि लिखा है कि उनमें खुदा की मोहब्बत नहीं। हाँ जी, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, यानी जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश थी, हवा और आदत, हवा के अंदर जब उसने कहा तुम खुदा की मानद बन जाओगे, किसकी मानद बन जाओगे? तो उसने खुदा की मानद बनने के लिए खुदा का हुक्म ही तोड़ दिया, और ये उसकी जिस्म की ख्वाहिश थी खुदा की मानद बनना। आज भी हम क्या करते हैं कि बिल्कुल दूसरे की मानद बनने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कि हमारे इलाके में थोड़ी शक्ल उसकी मिलती थी शाहरुख खान से। उसको कह दिया कि तेरी शक्ल जो है, बल्कि इनकी मामा ने इसको कहा तेरी शक्ल शाहरुख की तरह है। उनने कार से फोटोआ भी होती, कपड़े भी होते, बिल्कुल पूरे शाहरुख बन गया। कहने की देखती थी इंसान की ये ख्वाहिश है कि दूसरे की तरह बनना। क्या सब दूसरा में वैसा ही बन जाऊं? अगर किसी लड़की को कह दिया जाए कि तुम फलां एक्टर की तरह है, दिल करे तुमने भी कहा ये कुछ कहते हैं। ये क्योंकि दूसरे की मानद बनना ये इंसान की ख्वाहिश नहीं है। क्या खुदा ने जैसा आपको बनाया है वो ठीक नहीं है? क्या खुदा से कोई मिस्टेक हो गई आपको बनाने में? क्यों जी? क्या खुदा ने आपको ठीक नहीं बनाया? और जैसा भी उसने बनाया वो ठीक बनाया है। लेकिन जिस्मानी ख्वाहिशात ने हमें इतना फंसा दिया है कि हम दुनियादारों की तरह बनना चाहते हैं। अगर देखे ना फिल्मों में बाल हसन वैसा ही, अगर देखा ना किसी ने फिल्मों में पोनी बना ली है तो बंदे के बाद सारे पोनियां के लगे बैठे औरतों की तरह है या ऐसा नहीं है? ऐसा है, ऐसा है। लोग ऐसा करते हैं, दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसा हमने खुदा ने बनाया खूबसूरत बनाया है, जैसा भी, क्योंकि उसने हमारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका मकसद है कि हम दूसरे की मानद न बने, यानी जिस्म की ख्वाहिश जी, और आंखों की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, आंखों जो है वो भी ख्वाहिश करती हैं किसी दूसरी चीज को देखकर उसके मानद बनने की ख्वाहिश करती हैं। और जब वो ऐसा जब ख्वाहिश करती हैं तो ख्वाहिश जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है ख्वाहिश हामला होती है। ख्वाहिश क्या होती है? हामला होती है। और आगे लिखा है और गुनाह को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? अगर आप हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा होगी तो उससे कुछ ना कुछ तो बरामद होगा, उससे फिर गुनाह ही बरामद होता है। लिखा है कि ख्वाहिश हामला हुई और उसने गुनाह को जन्म दिया। यानी आंखों के जरिए से जो सिलसिलाकार है वो गुनाह हमारे बदन में आता है और बदन गुनाह को जन्म देता है।
और आज भी ऐसा ही हो रहा है। जी आगे। और जिंदगी की शहरी और जिंदगी की शही वो बाप की तरफ से नहीं। ये सारी चीजें जो जिस्मानी चीजें हैं, ये ख्वाहिशात जो है, ये बाप की तरफ से है। ये हमारा आदम के अंदर भी इब्लीस ने पैदा कर दी, तुम खुदा की बात मान सकोगे, और आज भी वो हमारे जिस्म के अंदर इन ख्वाहिशात को पैदा करता है। क्योंकि ये किसकी, अगर बाप की तरफ से नहीं है तो फिर किसकी तरफ से लिखा है? वो बाप की तरफ से नहीं तो ये फिर किसकी तरफ से हुई? बल्कि दुनिया की तरफ से। बल्कि दुनिया की तरफ से है। और दुनिया के अंदर कंट्रोल मैंने आपको बताया था किसका है जी। क्या होगा जी? दुनिया और उसकी ख्वाहिश, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। दोनों मिटती जाती है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश, दुनिया ने भी एक दिन खत्म हो जाना है, और जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो ख्वाहिश भी साथ ही हो जाएगी, ख्वाहिशें भी साथ ही, क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाने वाली चीज है। ना दुनिया में रहना है, ना ख्वाहिशों में रहना है। ठीक है, दुनिया और उसकी ख्वाहिशात क्या होती जाएगी? मिटती जाती है, लेकिन क्या फिर कायम रहेगा जी? लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। और रूह के पीछे से हम पढ़ कर आ रहे थे कि रूह शिफायत करता है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करे। किसकी मर्जी पूरी करे? अब यहां भी हमें वही बात बयान की जा रही है कि हमें दुनियादारी की बातें, सारी चीजों को छोड़कर हमें तो खुदा की मर्जी पर चलना है, क्योंकि जो उस कलाम पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा, बाकी सब कुछ मिट जाएगा। क्या मिटना चाहिए? कोई मिटना चाहता है? कोई नहीं चाहता, कहते हैं अब तक जिंदा रहे। फिर एक ही या तो जिस्म को पूरा कर ले, ख्वाहिशों को पूरा कर ले, या फिर अपने खुदा को राजी कर ले, या उसकी ख्वाहिश को पूरा करे, या दुनिया की ख्वाहिश को पूरा करे। तो एक ही साइड रखनी पड़ती है। वो मुझे जब छोटे थे हम तो बड़े लड़कियों के साथ टप्पो का मुकाबला बड़ा करते थे। मेरा दोस्त अमेरिका में है, वो हम दोनों होते थे और वो होते थे। उसमें एक कहते थे कि दौड़े की कुछ याद थोड़ा सा, उसमें ये था कि एक पासा रखमाई में नहीं रहते दो पासे। उसमें ये बड़ी, यानी दोनों तरफ अगर हम चलना चाहें तो दोनों तरफ नहीं चल सकते, एक तरफ रहना पड़ेगा। अगर खुदा को राजी रखना है तो फिर दुनिया की ख्वाहिश को खत्म करना पड़ेगा। अगर दुनिया की ख्वाहिश रखेंगे तो फिर हमारा खुदा हमसे नाराज हो जाएगा, फिर हम खुदा को राजी नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारी दौड़ कहां लगी? आए हम इस रोटी के मुकद्दस से आगे बाइबल मुकद्दस से सीखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो इसके तरफ से बयान करती है। यूहन्ना के जी छह बाब 26 आयत से पढ़ना शुरू करें। जीसस और यीशु ने उनके जवाब में कहा, जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं तुम ढूंढते मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझे देखे, मुझे देखें। हाँ जी, बल्कि इसलिए कि तुम बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हो। तुम मुझे इसलिए आपके ढूंढते कि मुझसे देखें, बल्कि रोटियों के लिए पीछे दौड़ते हो, क्यों तो रोटी तेला बन जाती है। आज भी लोगों को खिदमत का भी यही सिलसिला होता है जी। पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, पानी खुराक के लिए
यानी ये खुराक फानी है और उसको खाने से हमने फना ही होना है। लेकिन यही बात यीशु मसीह ने कहा, फानी खुराक के लिए क्या ना करो, मेहनत करना करो। हम तो फानी खुराक के लिए इतवार भी नहीं छोड़, इतवार को भी चर्च छोड़ देते हैं। इस खुराक के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये बाइबल में लिखा है कि फानी खुराक के लिए मेहनत न करो। मेहनत तो भाई 6 दिन दिए हैं काम काज के लिए, करो। इसका मकसद यह है कि 6 दिन में भी हमारी खुराक पूरी नहीं हो रही। इस मेहनत के लिए, इस फानी खुराक के लिए लिखा है कि इस खुराक के लिए मेहनत न करो। हाँ जी, बल्कि उस खुराक के लिए, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक है। इसका मकसद इस खुराक के लिए नहीं, उस खुराक के लिए। खुराक भी इसका मकसद 2 किस्म की हो गई है, एक दुनियावी और एक रूहानी। एक खुराक दुनियावी है और एक क्या है। इसका मकसद है और इस खुराक के लिए ना बहुत भाग करो, ये तो खाओगे तो फिर भी तुमने मट्टी में चले जाना है। अच्छी सी अच्छी खुराकें, बादाम खाएं, पिस्ते खाएं, फिर भी मट्टी में। खाना मना नहीं है, खुदा ने इंसान के लिए दिया है। इसका मकसद ये नहीं कि खाना ही छोड़ दे, मकसद यह है कि ये सब कुछ खाने के बावजूद भी हमें इस जमीन में जाना है। ये फानी खुराक है, लेकिन हमें अंदर की रूह को भी कुछ खिलाना है। कितना फिक्र है हमें अंदर की रूह का? हाँ जी, कितना फिक्र है? कोई नहीं भूल रहे हैं। हमें तो इस बार से दुनियावी रोटी की फिक्र, कहीं ना कहीं से दुनियावी रोटी हम जो है उसको हासिल करें। लिखा है कि फानी रोटी के लिए ना करो जी, जिसे अपने आदम तुम्हें देगा। उस खुराक के लिए हमेशा की जिंदगी है, बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा। क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है जी। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें, ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। यानी खुदा का असल काम यह है कि यीशु पर ईमान लाओ। देखा, असल में खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है, यानी यीशु को उसने भेजा है, उस पर ईमान लाना जी। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है? क्यों तू कौन सा निशान दिखाता है? ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें। हाँ जी, तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। आसमान से क्या दी? रोटी दी। अब उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने तो आसमान से जो रोटी आई है वो खाई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उस रोटी को खाने से हुआ क्या जी? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। हाँ जी, यानी वो रोटी जो तुम्हारे बाप दादा ने खाई, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और बियाबान में मर गया। लेकिन जो रोटी आसमान से उतरी है वो हकीकी रोटी है, और वो रोटी कोई और नहीं है। वो रोटी यीशु मसीह ने कहा, वो रोटी मैं हूं जी। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो
आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी हाँ जी, और क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यानी आसमान से जो रोटी उतरती है वो दुनिया को क्या बख्शती है? क्या बख्शती है? तो दूसरी जो रोटियां वो तो मौत ही है, वो तो मरना ही है। भले आप दाल के साथ रोटी खाएं या कौरमे के साथ खाएं, फिर भी एंड वही है। लेकिन ये जो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ये हमेशा की जिंदगी बख्शती है। जी आगे। यीशु ने उससे कहा, और यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, आए खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया। ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यानी मरना वो भी नहीं चाहते। उन्हें कहा ऐसी रोटी जो कभी मौत नहीं आएगी, वो रोटी हमें हमेशा दिया कर। यही वो रोटी है जिसके लिए कहा कि रोज की रोटी आज हमें दे। यानी रोज का कलाम, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी की रोटी है, हमारी रूह की गज़ा है। जब हम ये रोटी छोड़ देते हैं तो हमारी रूह कमजोर हो जाती है और हम मौत के हवाले हो जाते हैं। यही बात यीशु जी उन्होंने कहा हमें भी ये हमेशा दिया कर। यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। इस रोटी को मांगना है। ऐसी बात नहीं तू मेरी जिंदगी में आ। और जब यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर मौत नहीं। उसने कहा हमेशा, देखा जिंदगी की रोटी कौन है? मैं हूं जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। जी, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना रहेगा। जी, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी, और जो मुझ पर ईमान लाए कभी प्यासा ना होगा। जी, लेकिन मैंने तुमसे कहा जी कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। हाँ जी, देख लिया फिर भी ईमान नहीं लाते। और जो कुछ बाप मुझे देता है, क्योंकि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। और जो कोई मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा मैं हर किस निकाल न दूंगा। क्यों? हाँ जी, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। अब यीशु मसीह ने हमें, यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ, मुकद्दस मरियम से, मुकम्मल तौर पर वो इंसान थे। उसी तरह कदम क़यामत में बढ़े। असल में वो हमारे लिए एक ऐसा नमूना है जिन्होंने ये करके दिखाया है। मैं कहा कि मैं अगर इंसान बनकर मैंने ये सारी चीजों पर गलबा पा लिया है तो मैं खुदा के जहनी तरफ जा बैठा हूं। जब तक तुम भी ऐसा ना करोगे तो हर किसी ऐसा ना करोगे, क्योंकि मैं तो अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करता हूं। लेकिन हम किसकी मर्जी पूरी करते हैं? हम अपने जिस्म की ख्वाहिश उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। आगे आगे। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, हाँ जी, मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, हाँ जी, ठीक है। बल्कि उसे आगे जल्दी से आगे चलेंगे थोड़ा सा। इसी की 47 आयत से पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हाँ जी, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और क्या हो गए? मर गए। लेकिन जो मुझे खाएगा और उसमें जो दुनियावी रोटी के पीछे दौड़ेगा, उसमें यही फर्क है कि वो खाएंगे और क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। लेकिन जो
ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। और ना मरे। यानी ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है कि इन आदमी से खाए और फिर ना मरे। हम इस रोटी को समझ नहीं रहे कि ये असल में रोटी बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है कि आसमान से जो उतरती है रोटी वो खाए और ना मरे। आगे हाँ जी, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी। मैं, यीशु जी ने कहा, वो जिंदगी की रोटी मैं हूँ, मुझे खाओ और जो मुझे खाएगा वो मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा और वो फिर कभी ना मरेगा। जी आगे, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जो हाँ जी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। जानना चाहते हैं ना अब तक जिंदा, इस रोटी में से खाना पड़ेगा। ये वो हमेशा की जिंदगी की रोटी है। इस रोटी को खाना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और असल में वो खुदा का बाइबल में एक लिखा है, एक कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। कलाम ही जो है वो जमीन पर इंसान खुदा का बेटा बनकर आ गया, वही जिंदगी की रोटी है। जब तक हम अपने खुदा के इस कलाम को ही अपनी जिंदगी में नहीं लेते, हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? लेकिन जो उसकी रोटी को खाता है तो फिर बाइबल बयान करती है कि वो अब तक क्या रहेगा, जीता रहेगा, जिंदा रहेगा। हाँ जी, बल्कि जो रोटी बल्कि जो रोटी मैं जहान को की जिंदगी के लिए देता हूँ वो मेरा गोश्त है। आज आगे वो मेरा, आज हम कुदरती तौर पर ये आयत आज शायद वाणी के टीवी पर आ गई और ये प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन हम तो सिलसिला कर रहे थे। लेकिन खुदा की मर्जी यही थी कि हम इस बात को, इस रोटी को, इस बात को समझे। हाँ जी आगे जी, यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे हाँ जी, कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने ये शख्स हमें अपना गोश्त हमें खाने क्यों कर खाने को देगा? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम्हें जिंदगी यानी उसके खून और गोश्त खाने में ही जिंदगी है। लेकिन अगर हम नहीं खाते तो इसका मकसद है हमें जिंदगी नहीं है। इसके लिए जरूरी यह है कि उसमें जिंदगी पैदा होना है। जी, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा गोश्त पीता है, खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हाँ जी, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। हाँ जी, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता वो मुझ में कायम रहता है है और मैं उसमें। इसको तो मामूली चीज ना समझिए। ये जो उस बाइबल में बयान करती है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मैं उसमें कायम रहता हूँ और वो मुझ में कायम रहता है। इसके बगैर हम कायम नहीं रह सकते। लेकिन एक आखिरी बात को हम बाइबल का तशरीह से देखेंगे। हमारी किताब 2:37 देखेंगे तो इसको लेने का तरीकाकार भी बाइबल बयान करती है। दो बार आखिरी बात बाइबल सीखेंगे। जल्दी से
जब उन्होंने ये सुना जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों ऐ भाइयों हम क्या करें? किनसे कहा? पतरस और बाकी रसूल, क्योंकि यही इब्तदाई कलीसिया के सरबराह थे। क्या ये इब्तदाई कलीसिया के सरबराह थे? उन्होंने उनको क्या तालीम दी? पतरस जो इब्तदाई कलीसिया का सरबराह था, जब उनसे पूछा तो क्या कहा जी? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, क्योंकि इसको लेने के लिए पहला काम तौबा है। पहला काम उसने कहा, पहले क्या करो जी? क्या करो जी? तौबा करो, क्योंकि ये खुदा का खून और बदन पाक है और बगैर तौबा के हम इसे नहीं ले सकते। बगैर तौबा के हम इसे नहीं ले सकते जी। और तुम में से हर एक अपने अब तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें। तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए। बपतिस्मा किस लिए लिया जाता है? गुनाहों की माफी के लिए। बपतिस्मा तो रस्म नहीं, बल्कि ये गुनाहों की माफी के लिए लिया जाता है जी। तो तुम रूह कुद्स के नाम में तुम रूह कुद्स नाम में पाओगे। फिर रूह कुद्स जो खुदा का अच्छा इनाम है वो देता है जी। इसलिए ये वादा तुम्हारी औलाद, यदि ये वादा तुम्हारे साथ है और फिर तुम्हारी औलाद के साथ भी यही है कि उन्हें भी तौबा करना है, बपतिस्मा लेना है, और तुम्हें भी ऐसा करना है। और तीसरा है गैर कौमी। हाँ जी, इसलिए ये वादा तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है। उन सब दूर के लोगों से, उन सब दूर के लोग जो है ये गैर कौमें हैं। खुदा का कानून ना हमारे लिए, ना हमारी औलाद के लिए, और ना दूर के लोगों के लिए बदला नहीं, बल्कि एक ही है। अगर वहां से भी आएंगे उनके लिए भी यही कानून है, और हमारे लिए भी यही है, हमारी औलाद के लिए भी यही है जी। जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। लेकिन बहुत सवाल लोगों को ये सिखाया जाता है कि ये बड़ों का बपतिस्मा जो है गैर कौमों के लिए है। भाई उनका तो ये बयान करती है तीनों के लिए है, हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए, और गैर कौमों के लिए, सब के लिए एक ही कानून है। क्योंकि मलाकी की किताब में लिखा है खुदा ला तब्दील है, और उसके कानून भी ला तब्दील है जी। आगे जल्दी से उसने और बहुत सी बातें जता-जताकर हाँ जी, ये नसीहत की, हाँ जी, कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा किन्होंने लिया है? जिन्होंने कलाम कबूल किया। इसका मकसद बपतिस्मा कलाम को कबूल किए बगैर नहीं किया जा सकता। यही इस रोटी को खाने का तरीकाकार है जी। और उसी रोज 3000 उन आदमी के करीब उनमें मिल गए। अब फिर उन्होंने ऐसा किया है। आखिरी बात देखें जी, ये सुनने से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने, आज जिसमें हम शामिल होने वाले हैं, यानी रोटी तोड़ देंगे, क्या रहे हैं, और दुआ करने में मशगूल है। इस रोटी तोड़ने में, ये रोटी हमें जिंदगी की रोटी है, इसे हमें लेना है ताकि हमारी रूह अंदर से क्या ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए। और अगर नहीं लेते तो ना खुदा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि लिखा है अगर खाओगे तो वो मेरे साथ होगा, मैं उनके साथ होगा। तो इसलिए ये रोटी जो है इसको लेना हमारे लिए कितना जरूरी है, इसको लेना हमारे लिए कितना, और इसको बगैर बपतिस्मे के हम ले नहीं सकते। खुदा आपको इस कलाम के विषय से